सही। आप मेरी बात सुनिए। मेरी बात सुनिए। जो प्रयोग उन्होंने छात्रों की क्लासरूम सुनिए ना, रिसर्च प्रोजेक्ट का ज्ञान जिसने रिसर्च प्रोजेक्ट लिया है आपने उससे बात किया? रिसर्च प्रोजेक्ट आप रिसर्च करनी है ना, अगर एक्सपेरिमेंट करना है। वीसी साहब ने भी ये तो स्टेटमेंट कोटा दिया। केबिन में किया नहीं ना? नहीं नहीं नहीं, आप अपने घर पे क्लासरूम में नहीं कीजिए, किया। आप अपने घर पे कीजिए। मैडम नमस्कार, मैं आपका सामाजिक कमल और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म द खबर डेली। हम बात कर रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय की। दिल्ली विश्वविद्यालय में इस समय चर्चा है गोबर की। मामला पूरा ये है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के लक्ष्मीबाई कॉलेज की प्रिंसिपल प्रत्युषा वत्सल ने अपने रूम में गोबर से लिपाई की। गोबर से लिपाई करने के बाद उन्होंने वो जो फोटोज़ थे वो कॉलेज के ग्रुप पे डाले। कॉलेज के ग्रुप पे डालने के बाद उन्होंने बोला कि इससे हम प्राकृतिक रूप से, ये एक शोध का विषय है और जो तापमान है, दिल्ली में तापमान काफ़ी होता है, तो तापमान कम हो सकेगा। वीडियो जारी होते ही इस पर बड़ा घमासान छिड़ गया, जहां छात्र छात्राएं ये कहते नजर आए कि विश्वविद्यालय में जो गर्मी का माहौल है उसमें केवल पंखे हैं, कूलर लगने चाहिए, लेकिन गोबर से लिपाई हो रही है। वहीं जब मामला बढ़ा, वीडियो और वायरल हुआ, तो उसमें एंट्री हुई दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रौनक खत्री की। डूसू के अध्यक्ष रौनक खत्री लक्ष्मीबाई कॉलेज पहुंचे। लक्ष्मीबाई कॉलेज पहुंचने के बाद उन्होंने प्रिंसिपल के कमरे में जाकर गोबर पोतना शुरू कर दिया। मामला यहीं नहीं रुका। रौनक खत्री ने इस पर ऐतराज जताया। उनका कहना था कि आपको शोध करना है, प्रिंसिपल को कोई शोध करना है तो वह शोध अपने घर पे करें। विश्वविद्यालय शोध का क्षेत्र नहीं है, यहाँ पर इस तरह का कोई शोध नहीं हो सकता। वहीं कुछ छात्राओं का कहना है कि जो गोबर की लिपाई होती है वो ईंट पत्थर और सीमेंट की दीवार पर उसका कोई असर नहीं होता है। यह जो गोबर की लिपाई होती है ये विशुद्ध रूप से मिट्टी के बने हुए जो मकान होते हैं उनमें गोबर की लिपाई से तापमान को कम करने का काम लोग प्राचीन काल से ही करते आ रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय का यह कॉलेज है। इस कॉलेज में नीचे कैंटीन है और ऊपर क्लासरूम है, जिसमें कि काफ़ी गर्मी रहती है। प्रिंसिपल जहाँ कह रही हैं कि इस गर्मी को रोकने के लिए हमने ये प्रयास किया है, ये एक रिसर्च है, शोध है, वहीं छात्र छात्रा इससे सहमत नहीं है। ना ही उस कॉलेज के जो टीचिंग स्टाफ है, जिस ग्रुप में वो वीडियो सेंड किया था, उन लोगों का भी ये कहना है कि ये सही नहीं है। गर्मी के कम करने के लिए जो और विकल्प हैं उनकी ओर प्रिंसिपल को ध्यान देना होगा। रौनक खत्री ने जब इस पर अपनी आपत्ति जताई और प्रिंसिपल के कमरे पहुंचे तो वहां बड़ा हॉट टॉक हुई। वहां पर तमाम सारी ऐसी बातें हुई जो कि शिक्षा के एक संस्थान में नहीं होनी चाहिए थी। प्रिंसिपल को यह सोचना चाहिए था कि विश्वविद्यालय का जो कॉलेज है, दिल्ली विश्वविद्यालय की बहुत प्रतिष्ठा है, उस कॉलेज में अगर गर्मी का माहौल है तो शासन को कहना चाहिए, गर्मी को कम करने के लिए जो वैकल्पिक उपाय हो सकते हैं उस पर काम करना चाहिए, जैसे कि पंखे, कूलर, जिससे कि बच्चे अच्छे से तापमान की वृद्धि के प्रभाव से बचते हुए अपनी पढ़ाई कर सकें। बच्चे वहाँ पढ़ाई करने आते हैं, बच्चे वहाँ अपना कैरियर बनाने आते हैं, लेकिन इस तरह की कंट्रोवर्सीज कहीं ना कहीं जो विश्वविद्यालय होता है, महाविद्यालय होता है, उसकी छवि को धूमिल करते हैं। अनेक बार देखा गया है कि जो प्रिंसिपल्स होते हैं वे कहीं ना कहीं अपनी एक जो उनकी सोच होती है उसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। यही कुछ दिल्ली विश्वविद्यालय में देखने में आ रहा है कि जहाँ प्रिंसिपल कह रही है कि गोबर की जो लिपाई है इससे क्लासरूम ठंडे हो जाएंगे। ये प्राचीन परंपरा है, भारत की प्राचीन परंपरा है, जिसमें कि गोबर के लीपने से जो तापमान होता है वह कम होता है। वहीं डूसू के अध्यक्ष रौनक खत्री का कहना है कि प्रिंसिपल को तापमान कम करना है, कोई शोध करना है, कोई रिसर्च करना है तो वे अपने घर में करें। ये विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में इस तरह की प्रोपेगेंडा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे छात्र छात्राएं भी हैं जो कि इस चीज़ के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। एक नई बहस इस पर छिड़ गई है। दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली एक बड़ा सेंटर है और दिल्ली विश्वविद्यालय अपने आप में बहुत ही प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय भारत में माना जाता है।
CUET के द्वारा इस विश्वविद्यालय में बच्चों का दाखिला होता है। देश भर के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं और वे अच्छे माहौल में पढ़ने के लिए जाते हैं। उनके जो अभिभावक हैं, बच्चे की मेहनत के बाद बच्चा जब वहाँ पहुँचता है तो वो सोचता है कि मेरे बच्चे को एक अच्छा माहौल मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह की जब जो घटनाएं सामने आती हैं जिनमें कि विरोधाभासी चीज़ें हों, एक पक्ष कहे कि हम ऐसा कर रहे हैं, दूसरा पक्ष कहे ये आप कैसे कर सकते हैं, तब कहीं ना कहीं साख पर सवाल उठता है। ये वीडियो अभी सोशल मीडिया पर चल रहे हैं, न्यूज़ चैनल्स पर चल रहे हैं, लेकिन अभी तक इसके ऊपर दिल्ली सरकार की तरफ से या केंद्र सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। जबकि सरकार को तुरंत ऐसे मामलों में संज्ञान लेना चाहिए कि विश्वविद्यालय में जो भी गतिविधि हो रही है वह गतिविधि एक शालीनता के साथ अनुशासन में हो। अनुशासन सबसे बड़ी पूंजी होती है किसी भी शैक्षणिक संस्थान के लिए, और अनुशासन बनाने का जो जिम्मेदारी होता है वह भी शिक्षकों के साथ साथ विद्यार्थियों का होता है। जब शिक्षक या कहें प्रिंसिपल इस तरह से कोई इनिशिएटिव लेते हैं तो वो इनिशिएटिव का क्या असर होगा यह भी इनिशिएटिव लेने के पहले उनको सोचना चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर ये मामला एक कंट्रोवर्शियल मामले में बदल गया है। दोनों पक्ष आमने सामने हैं। जहां प्रिंसिपल अपनी बात पर अड़ी हुई है, वहीं डूसू के अध्यक्ष रौनक खत्री अपनी बात पर अड़े हुए हैं। दोनों अपनी अपनी बात को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर कह रहे हैं और मामला अपने आप में एक नया तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय जरूर दीजिए, कमेंट बॉक्स में दीजिए। द खबर डेली को सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो करते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद। ऐसा था कि जहाँ की आप बात कर रहे हैं वो पोटा केबिन्स हैं, कैंटीन ब्लॉक में 2nd फ्लोर पर बने हुए हैं, काफ़ी पुराने हैं। और पोटा केबिन भी वो पुराने स्टाइल वाले हैं। तो वहाँ पे कुछ क्लासेस लास्ट ऑप्शन के रूप में कुछ होती हैं। वैसे तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी क्रिएट हो गया है लास्ट 10 ईयर्स में, बट स्टिल नंबर्स काफ़ी हैं बच्चों के। तो वहाँ कभी कभी कुछ क्लासेस लास्ट ऑप्शन में होती नहीं, तो बच्चे कुछ नेग्लेक्टेड से वो रूम लगते हैं। फैंस वगैरह तो लगे हैं। तो ये हुआ ईवीएस की फैकल्टी के साथ हम लोग बैठे कि कुछ लोकल सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं क्या, क्योंकि शिक्षा नीति भी कहती है और हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी क्लाइमेट एक्शन के लिए कुछ लोकल सॉल्यूशंस की बात करते हैं। हमारी संस्कृति, हमारी ज्ञान परंपरा भी इसमें विश्वास रखती है, क्योंकि शिक्षा जीवन के लिए है। तो जीवन से जुड़ी जो कुछ समस्याएं हैं या प्रकृति से जुड़ाव है, तो रूट से भी जुड़ना चाहिए। और प्रकृति के माध्यम से अगर हम अपनी समस्याओं का तलाश को निदान करेंगे, कोई प्रयास करेंगे, तो अच्छा रहेगा, जीवन के लिए भी अच्छा होगा। तो यही सोच के एक स्टडी हमने शुरू की, हीट स्ट्रेस कंट्रोल कुछ करने की, जिसमें जब ईवीएस की फैकल्टी ने ये डिस्कशन हुआ हमारा उनके साथ, प्रपोजल जो आया, तो चूंकि काउडंग पर भी रिसर्चेस पहले भी हुई हैं, तो उनको बैकग्राउंड में रखते हुए पोटा केबिन पर हमने सोचा कि ये चूंकि यहाँ पर ना कोई प्लास्टर है ना कुछ ऐसा है और 2nd फ्लोर पर है, तो हम क्या कुछ इसमें अगर ऐसा कुछ प्रिपेयर करते हैं मड के साथ यूज करते हुए इसको काउडंग का, तो कुछ कूलिंग इफेक्ट कितना आता है, आ सकता है, नहीं आ सकता है। तो इसके लिए हमने स्टडी करना डिसाइड किया। और जहाँ तक मेरे वीडियो की बात है, तो उस दिन छुट्टी का दिन था, मैं आई, माली कर रहे थे, क्योंकि बीच में 2-3 दिन छुट्टियां थी। तो हमने सोचा कि बच्चों का भी अगर बाई चांस क्लास हो तो डिस्टर्ब भी ना हो, तो जो भी वॉल्स पर कुछ कमरों में करना था तो वो कर रहे थे। वो उतना ही पोर्शन उस समय था। मुझे लगा मैं भी थोड़ा मिट्टी से जुड़ना चाहिए और मिट्टी से जुड़ने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। तो मिट्टी लेकर मैं भी थोड़ा सा, मैंने कहा 1-2 फीट मैं भी जरा 2-4 हाथ एक फील लेती हूँ उसका। तो वो मैंने लिया और उसको मैंने अपने फैकल्टी ग्रुप पे, इंटरनल जो हमारा कॉलेज टीचर्स का ग्रुप है, उस पर मैंने शेयर किया कि इन कमरों में कुछ कंफर्ट अच्छा हो, बेहतर हो, इसके लिए कुछ देसी प्रयास चल रहे हैं। मैंने उसमें इतना ही लिखा, और आपका शिक्षण अनुभव सुखद हो, इसके लिए प्रयास हो रहे हैं। ये मैंने शेयर किया फैकल्टी ग्रुप से। किसने कहाँ किस इंटेंशन से उस वीडियो को आगे भेजा, इसके बारे में तो
मैं क्या ही कहूँ। मैम, जो डूसू के प्रेसिडेंट कह जी। रहे हैं कि स्टूडेंट से कोई सजेशन लिया गया क्या, जी। क्या स्टूडेंट वहाँ मौजूद थे, जी। ये तमाम बातें क्या उनसे पूछी गई थी? बच्चों से हाँ बीच में डिस्कशन भी होता रहा, और अभी आपको मैं महाविद्यालय का वो एरिया भी दिखाऊंगी जो गोकुल के नाम से बच्चों की मोस्ट फेवरेट प्लेस है। वहाँ पर हमने ये गोबर मिट्टी की लिपाई भी कर रखी है और बच्चे बहुत पसंद करते हैं वहाँ पे बैठना। तो बच्चों से ये फीडबैक भी बड़ा अच्छा था। और अगर आप वैसे भी सोशल मीडिया देखेंगे या इवन कॉलेज का भी यूट्यूब एक चैनल है, उसमें भी अगर आप देखेंगे जिसमें हम कभी कभी वीडियोस या रील्स वगैरह डालते हैं और बच्चे भी टाइम टू टाइम डालते रहते हैं, तो वो मोस्ट फेवरेट एरिया है। और वो ऐसा ही है जहाँ थैच्ड रूफ है, तालाब बना है, डक्स है। तो बच्चों से बातचीत होती थी तो बच्चे ये चीजें पसंद कर रहे थे, पॉजिटिव चूंकि रिस्पांस आ रहा था। तो इसलिए मुझे लगा कि अगर क्लासरूम में भी एथनिक फील अगर दिया जाए, क्योंकि हम सूरजकुंड के मेले में जाते हैं या कहीं भी विश्व भारती विश्वविद्यालय की बात करें या और ऐसे तमाम जगह पे ऐसे प्रयोग हुए हैं जो प्रकृति के साथ जुड़ने की बात हुई है। तो इन गिवन कंडीशंस हम जो कर सकते थे, मुझे लगा कि ये पोटा केबिन्स नेग्लेक्टेड एरियाज हैं, इसको अगर हम कुछ एथनिक फील देंगे तो एक अच्छा लगेगा। और कुछ कूलिंग इफेक्ट तो स्टडी के बाद ही पता चलेगा कि कितना है। डॉक्टर श्वेतांक और डॉक्टर मुकेश भी यहाँ पर हैं, वो लोग आपको विस्तार से भी इसके बारे में बता सकते हैं। टेम्परेचर मेजर करना और ये सब ये लोग कर रहे हैं। हम गो कास्ट का भी सोच रहे थे कि पैनलिंग की तरह से कुछ उसमें अगर कर सकें जिससे कि हीट रेजिस्टेंस थोड़ी हो सके बाहर से, तो वो भी अभी ट्रायल में है। और ये छुट्टियां थी तो इस बीच में यही हुआ, तो इस समय तो बच्चे थे नहीं। और पेंटिंग वगैरह भी आपने देखी होगी, तो वो आज ही कॉलेज खुला है उसके बाद से, क्योंकि ये बात सैटरडे की ही है, अभी तब से कॉलेज खुला नहीं था। तो बच्चों ने बड़ी खुशी खुशी पेंट किया है वहाँ पर। बच्चे थे, टीचर्स थे, मैं तो थी नहीं, मेरे पास भी वीडियोस आई जो, और क्या पेंट करना है ये भी बच्चों ने ही डिसाइड किया है। तो जी, आज का क्या मैम पूरा इंसिडेंट था, क्योंकि यहाँ पर रौनक खत्री आपके रूम में आते हैं, क्या पूरा इंसिडेंट हुआ? असल में मैं थी नहीं। मुझे भी किसी ने व्हाट्सएप फॉरवर्ड किया कि रौनक खत्री आएंगे या आ रहे हैं ऐसा कुछ, लेकिन मेरा कार्यक्रम चूंकि पूर्व निर्धारित था, वहाँ कार्यक्रम में जाना था, तो मैं सुबह 9 सवा 9 बजे कॉलेज में आई। बल्कि जिन कमरों में ये पुताई हुई थी वहाँ पर भी मैंने आके बच्चों से बात भी की। एक क्लास हो रही थी उस समय 9 बजे के करीब, तो मैंने बच्चों से बात भी की और उनके रिएक्शंस भी लिए। तो वो बच्चे तो और टीचर्स मुझे काफी खुश से लगे। पेंटिंग अब ये लोग करने जा रहे थे, फिर मैं यहाँ से चली गई थी। तो एक्चुअल में जब रौनक खत्री आए हैं तो मैं यहाँ पर नहीं थी कॉलेज में, मैं 3 बजे के लगभग ही आई हूँ यहाँ पर। तो वाइस प्रिंसिपल मैम थी, उनसे जो भी बातचीत हुई है या वो है वो बेहतर बता, क्योंकि मैं जब से आई हूँ तब से आप लोग ही आए हुए हैं, तो मेरी अपने स्टाफ से बात भी नहीं हो पाई है। और कुछ गोबर वो लेकर आए थे, ऐसा अभी भी आप देख सकते हैं। देखी मैम आपने? रूम की सिचुएशन देखी, वीडियोस भी आई, वायरल भी होने लगी। तो बाकी आके देखा मैंने, फर्श पर भी, दीवारों पर भी, इवन ये कर्टन्स वगैरह जो भी ब्लाइंड्स हैं इन पर भी, और वॉल्स पर, इवन बहुत सारी चीजों पे मुझे दिख रहा है। अभी और देखेंगे तो फाइलों पर भी या कहीं कहीं कंप्यूटर, इवन टीवी स्क्रीन पे दिख रहा है। तो यही देखा मैंने क्या मैम वॉशरूम में भी। जी, क्या कोई एक्शन भी उनके खिलाफ अभी लिया जाएगा आपके द्वारा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम FIR कराएंगे, हम कंप्लेंट करेंगे? कौन? रौनक खत्री का ये बयान है। अच्छा, आपके द्वारा क्या कोई एक्शन लिया जाएगा? देखते हैं। अभी वैसे तो बच्चे हैं, बच्चे कभी कभी जोश में कुछ ऐसा कर जाते हैं। अब ये देखते हैं, क्योंकि स्टाफ से पहले मैं बातचीत करूंगी, उसके बाद ही अगर कोई ऐसा निर्णय होगा तो देखेंगे। अभी तो मैं कुछ कह नहीं सकती। वो कह रहे हैं कंप्लेंट कराएंगे हम, जी, FIR कराएंगे। अब वो क्या कह रहे हैं उस बारे में मैं तो कुछ कह नहीं सकती। तो अब वो तो आगे जैसा भी होगा देखेंगे। जी, What is the whole issue with videos going on viral in which cow dung is being applied on the wall by you? yeah. It's just a part of research study on heat stress control.
and we have tried it in our porta cabin classrooms. There were few neglected classrooms which are made of porta cabins and quite old ones. So we just tried to see whether it has some cooling effect or at least ethnic effect there must be. And after the study only I can be able to tell you that what is the result, because I cannot predict, but we are expecting some results. Yeah. Today DC president and the students also come to your room. What did they say? And they also applied powder. Yeah, but the only difference is that what we have applied, that is a scientific mixture that we have done, because Vedic plaster is also available in the market. So we have tried something of that kind, and they have, they brought raw cow dung. So they have what I can see here, that is raw cow dung, and that is not used exactly like that. So, and you can also feel the difference, because you have seen the porta cabin rooms, classrooms, those controversial rooms, we can say. So you have already seen, and you can also feel the difference between these two, mixtures or whatever is here. Yeah. Will any action be taken for you, by you? And Ronak Khatri is saying that he will file an FIR in this matter. That I'll see what he does. I can't predict what he's going to do. But as for the stand of the college, that we'll discuss with our staff members. We can have a meeting over it if something of this kind comes to us. For me, he's also a student and a young student. So often these young students, they get agitated or sometimes, misguided also. So I don't know. At this moment, I can't say anything. आज आपने गोबर लिया हुआ था, क्या मतलब क्या ऐसा आपको लगा, क्यों आप वहाँ पे गए अचानक से, क्या आपको ऐसी खबर मिली? खबर जिस प्रकार से पूरे सोशल मीडिया पे हर एक न्यूज़ चैनल पर कॉलेज की प्रिंसिपल मैडम गोबर लेकर एक क्लासरूम को लीपने का काम करती हैं और ये कहती है कि एक मेरी प्रोफेसर की रिसर्च थी, उसके बेसिस पर हम क्लासरूम को ठंडा करेंगे। आधुनिक भारत की बात होती है, विकसित भारत की बात होती है, और विकसित भारत में जब स्टूडेंट्स के क्लासरूम में एक ओल्ड ट्रेडिशन मटेरियल के साथ मैडम लेकर आती हैं चीज़ों को, क्या उनके को अपने रूम में भी सेम हालात हैं? क्या वो गोबर के प्रिंसिपल रूम में बैठती है? मैं आज देख के आया था तो नहीं था। तो जब मैं आज कॉलेज गया, मेरी सूचना जैसे ही उनको मिली कि रौनक खत्री आज मेरे ऑफिस आ रहे हैं, तो वो ऑफिस मिली ही नहीं। बच्चों ने बताया भैया आपके आने से 15 मिनट पहले मैडम चली गई। फिर मैंने उनके पूरे प्रिंसिपल रूम में जो प्रयोगशाला उन्होंने कॉलेज को समझ रखा था, वो सेम हाल मैंने उनके रूम में किया है आज जाकर। क्योंकि स्टूडेंट, फिर मैं वाइस प्रिंसिपल मैडम आके हमें ये कहती है कि आप बिना प्रिंसिपल के परमिशन के उनके रूम में कुछ नहीं कर सकते। फिर यही जवाब मैंने उनको दिया कि बिना स्टूडेंट्स की परमिशन के आप कैसे क्लासरूम में गोबर लगाने का काम करती हैं। कल वाइस चांसलर साहब ने भी एक टिप्पणी दी है अपनी कि कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर प्रिंसिपल को करना था तो वो अपने घर से शुरुआत करती। कॉलेज एक्सपेरिमेंट करने का स्थान नहीं है कि आप आएँ और अपना एक्सपेरिमेंट कीजिए। साथ ही साथ मैं जब उस क्लासरूम में गया जिसमें उन्होंने गोबर का इस्तेमाल किया था, तो वहां जाके ये पता चलता है कि केवल एक एंट्री और एग्जिट है गेट पे, जबकि होना चाहिए 2। आप किसी भी पोटा कैबिन पे आप यूजीसी के रूल्स पढ़ेंगे तो 2 गेट्स मैंडेटरी हैं। इसका मतलब वो फायर हजार्डस रूम है ही नहीं। फायर हजार्डस नहीं है तो उसका मतलब FIR का पूरे ग्राउंड्स क्रिएट होते हैं और मेरी लीगल टीम अब उस पर एक्शन लेने के लिए तैयार है।